हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और मैं आज आपके लिए फिर से स्टॉक आइडिया लेकर आया हूं जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छी कमाई होती हुई नजर आ सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले, क्या वो स्टॉक है, किस सेक्टर का वो स्टॉक है, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार कि मेरे इस YouTube चैनल को, मेरे इस नए इनिशिएटिव को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे आगे बढ़ने के लिए और मैं और ऐसे आइडियाज आप सबके साथ शेयर करता रहूं। तो दोस्तों, जो आज का स्टॉक है वो एक ऑटो स्टॉक है। ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है जो कि मुझे लगता है कि काफी अच्छी तेजी कमाई करा सकता है। जो कमाल की बुलरन ऑटो सेक्टर में और ऑटो स्टॉक्स में बाजार में देखने को मिल रही है, उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक एक प्रबल दावेदार है एक बड़ी तेजी दिखाने के लिए। दोस्तों, स्टॉक का नाम है रिको ऑटो इंडस्ट्रीज। बेसिकली ये कंपनी एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ऑटो से जुड़ी कंपनीज हैं, जो कि ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज हैं, उनके लिए कंपोनेंट्स बनाती है। तो दोस्तों, कंपनी के बिजनेस के बारे में पहले समझते हैं। रिको ऑटो बेसिकली एल्यूमिनियम और मेटल से जुड़ी कास्टिंग्स बनाती है। कास्टिंग्स अगर सिंपल सीधी शब्दों में समझें तो दोस्तों, जो हम सभी जब सर्विस कराने जाते थे पहले अपने व्हीकल्स की, टू व्हीलर्स की, स्कूटर्स की, मोटरसाइकिल्स की, तो हम देखते थे कि जब इंजन खुलता था तो उसके अंदर एल्यूमिनियम की कुछ शेप्स डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आती थी, कुछ सांचे होते थे। तो बेसिकली ये कंपनी वही चीज बनाती है जो कि अक्रॉस ऑटो सेक्टर में टू व्हीलर से लेकर पैसेंजर व्हीकल से लेकर कमर्शियल व्हीकल्स में सब में यूज होता है। कंपनी की 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, 250 से ज्यादा की डाइज और पैटर्न्स हैं। कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो है डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक। डिजाइन करना, असेंबलिंग करनी, टूलिंग करनी, डिलीवरी करना, ये सारा का सारा जो चेन है, इसमें कंपनी की एक्सपर्टीज है। कंपनी के एक और स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो है कंपनी का बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस। शायद ही कोई ऐसी बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी होगी टू व्हीलर से लेकर कमर्शियल व्हीकल तक जो कंपनी की क्लाइंट ना हो। हीरो मोटो, बजाज ऑटो, मारुति, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू जैसे कुछ बड़े नाम हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है। ये सब तमाम कंपनी के क्लाइंट्स। तो दोस्तों, क्या वो बड़े ट्रिगर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि आगे चल के स्टॉक को रीरेटिंग करता हुआ नजर आ सकती है और कंपनी की स्टॉक और बिजनेस परफॉर्मेंस दोनों ही यहां से इंप्रूव हो सकती है। देखिए दोस्तों, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मार्जिन है वो पिछले 3 सालों से 18% से बढ़ता आ रहा है। जो कि बिजनेस बेसिकली जो बिजनेस से जो धंधे से कमाई है वो, अगर सीधी शब्दों में बात की जाए, कंपनी का मानना है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये परफॉर्मेंस और बढ़ सकती है और यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करता आ रही है, 100 करोड़ का कंपनी ने एस्टिमेट दिया है। वो इसलिए जरूरी है ताकि बड़े ऑर्डर्स के लिए अपने आप को कंपनी तैयार कर सके, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी ने यह भी साफ किया है कि जो डेट है, जो कंपनी का कर्ज है, उसको धीरे धीरे कम लाती हुई नजर आएगी। तो एक बैलेंस बनाकर कंपनी चलती हुई नजर आ रही है। बीएमडब्ल्यू और टोयोटा जैसी दो बड़ी कंपनीज के लिए ये कंपनी सोल प्रोवाइडर है कुछ कंपोनेंट्स के लिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही रिको ऑटो ही उन कुछ कंपोनेंट्स की डिलीवरी उन दो बड़ी कंपनियों के लिए करती है। टोयोटा से एक बहुत बड़ा ऑर्डर कंपनी को मिला। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, कंपनी आर एंड डी में लगातार एक काफी अच्छा इन्वेस्ट करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन बाजार में रख पाता है और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में कहीं ना कहीं कामयाब रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कंपनी की जो मैनेजमेंट है उसके पास है कमाल का बिजनेस सेंस, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जितने भी ये क्लाइंट्स जो मैंने बड़ी बड़ी कंपनी आपको गिनाई, इनके साथ बहुत पुराने रिलेशन हैं, बहुत लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो कि एक बहुत अलग एक यूएसपी है, एक अलग बिजनेस सेंस है इसके प्रमोटर्स, मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, जो इस कंपनी को बाकियों से अलग करता है और लॉन्ग टर्म में एक लंबी रेस का घोड़ा बनाता है। कंपनी का ऐसा मानना है कि बिजनेस का प्रॉफिट्स आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं, काफी अच्छी यहां पर देखने को मिल सकती है, मार्जिन में भी ग्रोथ आती हुई नजर आ सकती है। ऑफ कोर्स एक बड़ा क्लाइंट बेस है, अच्छा बिजनेस मॉडल है और एक एस्टेब्लिश्ड एक मार्केट में पोजीशन है जो कि कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिलाने में कामयाब दिला सकता है। रिसेंटली क्रिसिल की तरफ से कंपनी के लिए एक रेटिंग आई जो कि स्टेबल लॉन्ग टर्म आउटलुक देती है, जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है अगर क्रिसिल जैसी रेटिंग एजेंसी कंपनी को एक स्टेबल आउटलुक देती है। तो दोस्तों, ये थे कंपनी के फंडामेंटल्स। मुझे लगता है कि बिजनेस फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट की क्वालिटी, फाइनेंशियल्स काफी स्टेबल है, काफी प्रॉमिसिंग है, जो कि यहां से बिजनेस को अच्छी और ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
और जिसके चलते स्टॉक प्राइसेस में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन फंडामेंटल्स के बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं टेक्निकल्स की तरफ, चार्ट्स की तरफ। क्या चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट बनती हुई नजर आ रही है? चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है रिको ऑटो का एक लॉन्ग टर्म चार्ट, वीकली चार्ट मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं ताकि एक अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग इसमें देखने को हमें मिल सके। तो फ्रेंड देखिए, हमने देखा कि ये स्टॉक 2005 के हाईज थे लगभग इसके 100 रुपए के आसपास के। उसके बाद बहुत लंबे समय एक बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ नजर आया। वापस से स्टॉक ने 2018 2019 के आसपास उन हाईज को रिटेस्ट किया, एक बहुत बड़ा राउंडिंग बॉटम बनाया। राउंडिंग बॉटम यूजुअली जितने लंबे समय के होते हैं वो उतने रिलायबल पैटर्न होते हैं दोस्तों। उसके बाद स्टॉक ने वापस एक डिक्लाइन साइकिल शुरू करी, कोविड साइकिल में स्टॉक ने एक लो बनाया, उसके बाद एक सस्टेनेबल अप ट्रेंड, एक अच्छी 5 वेव इंपल्स पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों ये जो पूरा पैटर्न है 2005 से लेके 2022-23 तक का, ये अपने आप में है एक बहुत बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न, जो कि अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर आ चुका है, एक ब्रेकआउट पॉइंट पर ये नेक लाइन से ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। क्या और कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है? स्टॉक के वॉल्यूम्स। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों में स्टॉक के वॉल्यूम्स देखेंगे तो वो जबरदस्त वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि स्टॉक यहाँ से एक नई री रेटिंग के लिए तैयार है। 105 106 रुपए के करंट लेवल्स हैं। यहाँ से लेकर कोई भी बाजार की वॉलेटिलिटी में डिप मिलता है 100 रुपए 95 रुपए तक, तो वहां पर खरीदारी का ऐड करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मेरा मानना है कि आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये स्टॉक 165 और 185 रुपए तक के टारगेट्स दिखाने के लिए तैयार है, जो कि एक अपॉर्चुनिटी देता है 70-80% तक के रिटर्न्स के लिए बहुत शॉर्ट टर्म में। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक एक री-रेटिंग के लिए तैयार है। जैसा मैंने बताया, बड़े चार्ट पैटर्न पे बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी है। मैं स्टॉक्स वो पसंद करता हूं जिनमें खुला नीला आसमान हो, बड़े ब्रेकआउट्स का पोटेंशियल हो, जिसमें कोई हर्डल्स ना हो, कोई सेलिंग प्रेशर ना हो, जो कि मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो चार्ट्स पर कहीं ना कहीं ऐसे संकेत हैं कि आने वाले समय में 160 180 के शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स आते हुए नजर आए, और उसके बाद स्टॉक में फिर से हम रिव्यू करेंगे कि अगर कोई और लॉन्ग टर्म बड़े टारगेट्स आते हैं तो फिलहाल इन स्तरों पर स्टॉक में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 95 रुपए तक का डिप मिलता है, यहाँ से लेकर 95 तक तो एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस के तौर पर 80 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई जा सकती है। पोजिशनली मुझे लगता है कि होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है। मोमेंट्री की अगर कोई डिप वॉलेटिलिटी आए तो एक खरीदारी का ही मौका होगा। और 165 185 रुपए तक के टारगेट्स के लिए रिको ऑटो में खरीदारी करके चलने की सलाह है। तो दोस्तों ये था आज का स्टॉक, जो कि ऑटो स्टॉक आपको एक अच्छी कमाई कराने के लिए तैयार है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।